हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि वनराज के बार बार ये कहने पे कि अनुज को अनुपमा को सफाई देना चाहिए और अनुज को जवाब देना ही पड़ेगा। उस पर अभी अनुपमा चुप ही होती है। माया कहती है कि वो बताती है। तब माया बताती है कि क्या वनराज को ये पता है कि काव्या का एक्स हस्बैंड अनिरुद्ध उसके साथ वापस से अपने रिश्ते को सही करना चाहता है। वो चाहता है कि काव्या जो है उसके पास वापस लौट के आ जाए। तो इस बात पे सब वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। फिर वो वनराज से कहता है कि क्या वनराज नहीं चाहता कि अनुपमा वापस से आ जाए, क्योंकि उसकी वजह से सारा घर सही और सही तरीके से चल रहा है। वो ये बात बा को भी कहती है कि वो भी ये नहीं चाहती कि अनुपमा जो है वापस शाह हाउस में लौट जाए। ये सब बातें कह के माया ये साबित करती है कि यहाँ पे सब कुछ ना कुछ चाहते हैं, पर किसी न किसी वजह से ये बातें सब एक दूसरे से छुपाते हैं ताकि दूसरे को हर्ट ना हो जाए। वो कहती है कि वो काव्या पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही है, मगर वो ये बताना चाहती है कि काव्या ने अगर वनराज को नहीं बताया तो इसलिए नहीं बताया कि कहीं उसे हर्ट ना हो जाए। इसी वजह से अनुज ने अनुपमा को नहीं बताया ताकि अनुपमा हर्ट ना हो जाए। इसीलिए माया और अनुज ने ये डिसाइड किया कि वो जो है अनुपमा को वो बात नहीं बताएंगे। ये बात बार बार जब माया कही थी कि मैंने और अनुज ने, ये बात अनुपमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और ये सारी बातें सुन के वहाँ पे खड़े सारे लोग जो हैं चौंकते जा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। की बात सुन के सब चुप हो जाते हैं। फिर बरखा है, वो कहती है अनुपमा से कि अनुपमा तुम जाओ आगे, हम पीछे से छोटी अनु को लेके आ रहे हैं। वहाँ पे अनुपमा जो है वो अनुज के साथ वहाँ से चली जाती है। कार में अनुपमा जा रहे होते तो अनुजा कुछ परेशान सी है। ये अनुज को दिख रहा है कि वो उलझन परेशानी में दुखी है, अपसेट है। इस बात से समझ रहा है कि अनुपमा के मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सवाल है उसके अंदर, गुस्सा है उसके अंदर। उसके बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। तब अनुपमा अनुज से सवाल करती है। वहाँ पे सब होते हैं, माया होती है, अंकुश होते हैं, बरखा होते हैं। तब वहाँ पे अनुपमा जो है वो पूछती है अनुज से कि आखिर उसने उसे क्यों नहीं बताई सारी बातें, जबकि उन लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो कुछ भी बात नहीं छुपाएंगे। वो कहती है कि उसके लिए भी यही मिस्टर शाह की बात बताना आसान नहीं था, पर उसने बताया अनुज को। तो अनुज ने उसे क्यों नहीं बताया? अनुज ने अनुपमा को हर्ट किया है, उसका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा है और ये बात अनुपमा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तब जो है अनुज कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि वो बिल्कुल भी अनुपमा को हर्ट नहीं करना चाहता था। अनुपमा कहती है वो जानती है, मानती है कि अनुज जो है उसने इसलिए नहीं बताया कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए अनुपमा, कहीं उसे बुरा ना लगे, पर न बताना ये गलत है। अनुज काफ़ी माफ़ी मांगता है अनुपमा से और सॉरी कहता है, और ये कहता है कि उसने सिर्फ ये नहीं चाहता कि जो दर्द उसने पहले झेला है वो उसे अब मिले। और वो अनुपमा को ये समझाता है कि इसके पीछे उसकी मंशा कुछ गलत नहीं थी। अनुपमा कहती है उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वो जानती है, अपने पति को मानती है, मगर उसकी ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं। माया खड़ी होती है, उसे अनुपमा की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। जिस तरह से अनुज जो है अनुपमा को मनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ न कुछ चल ज़रूर रहा है। यहाँ शाह हाउस में एक काव्या कमरे में होती है और सोचती है कहीं उसकी वजह से, इन बातों के खुलासे की वजह से कुछ गलत ना हो जाए। तभी वहाँ पर वनराज आ जाता है, गुस्से में दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि उसने ये बातें उसे क्यों नहीं बताई और क्या वो उसके पास लौट के जाना चाहती है। तब वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होके, चार्ज होके काव्या के पास जाता है, पर काव्या जो है वो चुप नहीं होती। वो भी खड़े होके कहती है कि उसे अगर जाना होता तो उसे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है उसे वहाँ वापस लौट के अनिरुद्ध के पास नहीं जाना है, इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता। वो जानती है कि अनिरुद्ध उससे बहुत ज़्यादा इज्जत देता है और प्यार करता है, पर वो अनिरुद्ध से अब प्यार नहीं करती है। तो इस बात को सुन के वनराज थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। उसे ये तसल्ली हो जाती है कि काव्या वापस नहीं जाएगी। फिर वनराज कहता है आज एक बात तो अच्छी हुई, तुम्हारी वजह से जो अनुज का
असली चेहरा सबके सामने आ गया। सब लोग समझ जाएंगे कि जो लोग अनुज को सबसे अच्छा और सोने का समझते थे, उसके ऊपर से सोने का पानी उतर गया, वो भी पीतल का है। जिस लोग मुझे हमेशा बोलते थे, अब वही हाल अनुज का भी है। तब वहाँ पे काव्या कहती है कि वो अपने आप से अनुज को बिल्कुल भी कंपेयर ना करे। राज कहता है कि जहाँ आग होता है वहीं से धुआं निकलता है, आज नहीं है पर कल हो सकता है। यहाँ पे काव्या इस बात से थोड़ी सी हिल सी जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं, यहाँ तोशु के रूम में किंजल होती है, समर होता है, पाखी होती है, अधिक होता है, डिम्पी होती है। वो सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि माया जो है वो कितनी गलत है। यहाँ पे पाकी कहती है कि माया ने मम्मी को धोखा दिया है, मम्मी ने उसका इतना साथ दिया, उस पर इतना भरोसा किया और उसने उस बड़ी के साथ ही गलत काम करने की कोशिश की। वो कहती है उसके इरादे अच्छे नहीं हैं और कहती है कि वो बस चाहती है कि माया उस घर से चली जाए। तब डिम्पी कहती है वो ऐसा ना कहे, क्योंकि वो कहती है कि माया गलत नहीं है, प्यार तो कभी भी किसी को किसी के साथ हो जाता है। तब वहाँ पे किंजल कहती है कि नहीं, गलत है, किसी से प्यार करना गलत नहीं, पर किसी और के पति से प्यार करना बिल्कुल भी गलत है। तब डिम्पी कहती है कि मैं जानती हूँ, पर माया ने कहा है ना कि वो कभी भी अनु मैडम और अनुज के बीच में नहीं आना चाहती थी। बाकी कहती है कि ये क्या कह रही हो डिम्पी, तुम वहाँ पे माया का साथ दे रही हो, जबकि मम्मी ने तुम्हारी इतनी मदद की, मम्मी ने तुम्हें अपने पास रखा, तुम आज माया के साथ खड़ी हो। तभी वहाँ समर होता है, वो बाकी पर चिल्लाने लगता है। यहाँ पे सब आपस में झगड़ा करने लगते हैं। यहाँ पे डिम्पी जो है वो माया के साथ है और समर जो है वो डिम्पी को सपोर्ट कर रहा है। पर जो किंजल है, अधिक और पाखी हैं, वो माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। यहाँ पे बहस हो जाती है समर और पाखी के बीच में। तभी वहाँ पे बा आ जाती है और कहती है कि यहाँ क्या चिल्ला चिल्ली हो रही है। तो वो कहती है कि डिम्पी तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। तो वो कहती है समर ने रोक लिया है। तब बा कहती है किस लिए, भाई बहन में झगड़ा कराने के लिए। तब वो किंजल कहती है कि नहीं बा, आप जाके आराम करिए, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सब सिर्फ बातें कर रहे हैं। फिर जो है बा वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि देखना बाहर वालों के चलते घर में झगड़ा ना हो जाए। फिर बा वहाँ से चली जाती है। तो पाखी जो है वो भी जो है डिम्पी से लड़ पड़ती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा जो है वो मान जाती है, अनुज उसे मना लेता है, क्योंकि अनुज पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और जानती है अनुज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी उसके साथ नहीं करेगा। क्योंकि अनुज की लाइफ में अगर कोई हो सकता है वो सिर्फ अनुपमा, और ये अनुपमा को पूरी तरीके से भरोसा है। यहाँ माया जो है वो कोशिश करती है अनुपमा अनुज से सॉरी कहने की, माफ़ी मांगने की, पर यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि अनुज अनुपमा मानेंगे। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।